everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Brule. Welcome back to my YouTube channel. So लास्ट के लेक्चर में हम लोग फिनिश कर चुके हैं हमारा टॉपिक विद प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड विद कार्बोहाइड्रेट्स, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सो आज के इस लेक्चर में मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी एंजाइम्स के बारे में, क्योंकि मैक्सिमम जो हमने एंजाइम्स के बारे में कवर किया था चैप्टर नंबर 5 में वो चीज़ें वही रहेंगी. जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस चैप्टर में, स्पेशली जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो आपको एक रिव्यू के लिए एंजाइम करवा रही हूँ मैं यहाँ पे डिटेल में टॉपिक करने के लिए. ऊपर जो लिंक आ रहा है आइकन पे आपको वही फॉलो करना है. पहले वहाँ से बेसिक कवर कीजिए और फिर यहाँ पे जो शॉर्ट आपको रिव्यू दिया हुआ है उसको कवर कीजिए इस चैप्टर के लिए, राइट. तो एंजाइम्स के बारे में क्या होता है, एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं, राइट. पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर एंजाइम होता है. फॉर एग्जांपल अगर हमें ए को सी में कन्वर्ट करना है तो अगर उसकी रिक्वायर्ड कंडीशन है कि बी, तो बी फॉर्म अगर आएगी दैट एंजाइम विल कम, देन ओनली सी विल फॉर्म. ओके, अगर आप बी की जगह कोई और एंजाइम ऐड कर देते हो एक्स, तो उस टाइम पे हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होती. ये होते हैं एंजाइम्स जिनकी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं. जैसे हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स में कि सेलुलोज हमारे ह्यूमंस की बॉडी में नहीं होता, बिकॉज हमारे ह्यूमंस की बॉडी में सेलुलेज नहीं है, तो हम लोग सेलुलोज खा नहीं सकते. तो इसीलिए उसी तरह से यहाँ पे एंजाइम्स को हम कवर कर रहे हैं, राइट. तो पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर एंजाइम्स हैं, ये चीज़ याद रखना. जैसे पर्टिकुलर लॉक के लिए पर्टिकुलर की होती है, और एंजाइम्स में हमने लॉक एंड की मेथड भी किया था. जो ऊपर लेक्चर आ रहा है लिंक में उसको ओपन कीजिए, उसमें आप ये सारे टॉपिक कवर करोगे एंजाइम्स के बारे में डिटेल. ओके, इस लेक्चर में मैं आपको जो व्यू दे रही हूँ एंजाइम्स के बारे में, एक बार देखिए आपकी स्क्रीन पे इमेज विजिबल होगी. उसमें आपको एक टेबल दिया हुआ है. सो आप इस स्क्रीन को देख सकते हो. यहाँ पे एक टेबल आ रहा है जिसमें 2 कॉलम्स है, राइट. फर्स्ट कॉलम है नेम ऑफ एंजाइम्स का और सेकंड कॉलम है रिएक्शन इन विच एंजाइम इज यूज्ड. जैसे मैंने आपको भी बताया पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर एंजाइम यूज होता है, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एंजाइम्स की, राइट. तो एंजाइम्स होते हैं क्या, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं. केमिकली दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स. enzymes may contain some known protein components. These are also known as cofactors or prosthetic groups, right. So name of enzymes में आपके पास 6 enzymes आ रही हैं स्क्रीन के ऊपर और उनकी पर्टिकुलर रिएक्शंस आ रही हैं जो आपको याद रखनी है. फर्स्ट एंजाइम है इन्वर्टेज. इन्वर्टेज में हम कहाँ यूज करते हैं इसको, सुक्रोज कि जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इन्वर्टेज एंजाइम करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन. सेकेंड है जाइमेज. जाइमेज ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके इथेनॉल फॉर्मेशन करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. थर्ड इज यूरिएज. यूरिएज एंजाइम यूरिया की हाइड्रोलिसिस करता है और अमोनिया की फॉर्मेशन करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्मेशन करता है. फोर्थ वन इज माल्टेज. माल्टेज यूज होता है माल्टोज की हाइड्रोलिसिस के लिए और हमारे पास फॉर्मेशन होती है 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज. फिफ्थ योर अमाइलेज. अमाइलेज हाइड्रोलिसिस करता है स्टार्च की और हमारे पास फॉर्मेशन होती है n नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स. द सिक्स्थ वन इज पेप्सिन और ट्रिप्सिन. ये यूज होते हैं प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करने के लिए, राइट. तो ये है 6 आपके पास जो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड एंजाइम्स हैं जो आपकी बॉडी में यूज होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, राइट. उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो यही रहेगा दैट दे वर्क ऑन द लॉक एंड की मेथड. सेकेंड, द एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स विच डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म कोलाइडल सोल्यूशन. एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, दैट इज पर्टिकुलर एंजाइम वर्क फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन जस्ट लाइक अ की फॉर अ लॉक, राइट. तो जैसे हम यूरेज अगर नहीं ऐड करेंगे यूरिया की हाइड्रोलिसिस में तो हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन नहीं होगी. उसी तरह से अगर आप लोग माल्टोज की हाइड्रोलिसिस में माल्टेज नहीं ऐड कर रहे तो आपके पास कभी भी ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं हो सकती, राइट, स्पेशली ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम. तो अगर आप लोग यूरिया के कंपाउंड में, ठीक है, वाटर ऐड कर रहे हो और साथ में आप लोग डाल देते हो जाइमेज, तो उसमें अल्कोहल नहीं बनेगी कभी भी, राइट. तो पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर एंजाइम्स हैं. एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है मॉडरेट टेम्परेचर पे वो काम करते हैं 310 केल्विन पे.
एंड मॉडरेट पीएच पे काम करते हैं 6 to 8 पीएच। अगर पीएच लेवल 8 से बढ़ जाए और कम हो जाए 6 से, तो उस टाइम पे एंजाइम की जो फंक्शनिंग है वो रुक जाती है, स्लो हो जाती है। और टेम्परेचर होता है 310। इस टेम्परेचर और पीएच की कंडीशंस पे एंजाइम वर्क करते हैं। ओके, और इस टेम्परेचर और पीएच वैल्यू पे जो कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को हम एंजाइम के लिए बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच, मतलब जो रिक्वायर्ड और सूटेबल पीएच और टेम्परेचर है एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए। और एंजाइम रिएक्शन की स्पीड को 10⁻20 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं, राइट। सो ये था आपके पास टॉपिक आपका ये एंजाइम्स, जिसमें आपने टाइप ऑफ एंजाइम्स पढ़े जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, और उसके बाद आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम किया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन्स, राइट। विटामिन से भी हर बार पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, तो विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन वर्ड ड्राइव फ्रॉम द वर्ड vital. Vital means necessary, required, right? And amine, because it was found that most of the compound contains amino group. That is why this name is named as, and that is why these compounds are named as vitamins, right? The initial name of vitamin was changed to vitamins because some of the compounds do not contain amino acids. पहले जो नाम होता था उसका बीटा एमीन होता था, फिर उसको विटामिन्स में कन्वर्ट कर दिया गया, राइट। क्योंकि कुछ कंपाउंड ऐसे थे जिनमें एमीन ग्रुप नहीं होता है, राइट, और अमाइनो ग्रुप नहीं होता उनमें, और एमीन ग्रुप होता है। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दे आर बायोलॉजिकली एक्टिव and they have vital function in our living system. Plants synthesize almost all vitamins, but most of these cannot be synthesized by our body. Plants मोस्टली सारे विटामिन को सिंथेसाइज करते हैं, बट हमारी ह्यूमंस की बॉडी सारे विटामिन सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इसीलिए हमें अपनी डाइट में प्लांट्स के जो प्रोडक्ट है उनको यूज़ करना पड़ता है। लाइक हम फ्रूट्स खाते हैं, हम सैलड्स लेते हैं, हम वेजिटेबल्स लेते हैं प्लांट से, बिकॉज हमारी बॉडी कुछ विटामिन नहीं सिंथेसाइज कर सकती, तो हमें वो बाहर से इन आर डाइट लेने पड़ते हैं, राइट। जैसे हमने पढ़ा था इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ओके, सो देयर आर मोस्टली विटामिन नेम्ड एज vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D and vitamin H. Some sub parts of vitamin B are vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3 and vitamin B12. फर्दर विटामिन्स जो बी विटामिन है वो फर्दर सब डिवाइडेड है, राइट। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो विटामिन्स को हम दो टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं based on the solubility in water. Some vitamins are water soluble and some vitamins are fat soluble because that vitamins are not water soluble. Okay, तो अब हम देखेंगे solubility of vitamins. विटामिन्स की टाइप्स: वाटर soluble, वाटर इनसॉल्युबल। जो विटामिन वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं उनको हम कैटेगरी में रखते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। फॉर एग्जांपल विटामिन बी एंड विटामिन सी, दीज आर वाटर सॉल्युबल विटामिन, राइट। एंड दीज विटामिन regularly taken in our diet because they are readily excreted by the urine or secreted from our body except vitamin B12. जो अदर पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स हैं विटामिन बी के, वो हमारी बॉडी से डेली इनहेल होते हैं और एक्सहेल होते हैं, राइट। तो हमें वो डाइट में डेली लेने चाहिए। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है जो मैंने लिखा वाटर इनसॉल्युबल, वो सॉल्युबल होते हैं फैट में। तो फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो विटामिन ए, देन विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, these are the fat soluble vitamins. Vitamins dissolved in oil and fat are stored in our liver
and tissues, hence used whenever the required. ये जो विटामिन हैं ये हमारी बॉडी लीवर में स्टोर कर लेती है और जब हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है तब हमारी बॉडी यूज कर सकती है, राइट। अगर हम इसको ज़्यादा लेंगे, इनहेल ज़्यादा करेंगे तो ये हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक भी हो सकते हैं और उससे हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आ जाती है, डिजीज नोन एज अ हाइपर विटामिन एंड हाइपर विटामिनोसिस, मतलब हमारी बॉडी में विटामिन ज़्यादा आ चुके हैं, राइट। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो विटामिन है उनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो विटामिन लॉन्ग चेन वाले होते हैं वो होते हैं विटामिन सी, विटामिन हैविंग लॉन्ग चेन। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो टाइप ऑफ विटामिन देखेंगे तो हमारे पास होते हैं 4 टाइप्स, लॉन्ग चेन विटामिन सी, विटामिन सी, राइट। अगर हम बात करें विटामिन विच आर लॉन्ग एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं विटामिन के, देन विटामिन विच हैव ए साइक्लिक स्ट्रक्चर, विटामिन ए साइक्लिक स्ट्रक्चर, राइट। यहाँ पे है एरोमेटिक कंपाउंड्स और लास्ट है विटामिन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स, विटामिन बी। ये है विटामिन बी। तो ये 4 टाइप्स हैं विटामिन की बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, राइट। उसके बाद बात करें अगर इन विटामिन की सोर्सेज और डेफिशिएंसी की तो आपके पास स्क्रीन में फोटोग्राफ आ रही है, उस इमेज में आपके पास टेबल है विटामिन का जिसमें हमारे पास 4 कॉलम्स है, राइट। फर्स्ट कॉलम है सीरियल नंबर का, सेकेंड कॉलम है विटामिन, उसी में उनका नेम दिया हुआ केमिकल नेम, साथ में है सोर्सेज एंड द फोर्थ और द लास्ट कॉलम इज डेफिशिएंसी डिजीज। इसमें जो फर्स्ट विटामिन है विटामिन ए, उसके सोर्सेज की बात करें तो वहाँ पे दिए हुए हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, विजिबल होंगे, मिल्क, फिश, लीवर ऑयल, टोमेटोज, कैरेट्स, स्वीट पोटैटोज। और अगर डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज़ की बात करें, अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में ये डिजीज़ होंगी, राइट। अगर हम विटामिन B1 की बात करें तो उसका केमिकल नेम है थायामीन और इसके सोर्सेज हैं राइस, व्हीट, मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स। और डेफिशिएंसी डिजीज़ की बात करें तो बेरी, राइट। अगर हम विटामिन B2 की बात करें, इसका नाम है राइबोफ्लेविन, इसके सोर्सेज हैं एग, यॉक, फिश, यीस्ट, लीवर, व्हीट, राइस एक्सेट्रा, राइट। और इसके भी आपको डेफिशिएंसी डिजीज़ दिए हुए हैं। अगर विटामिन B5 की बात करें, निकोटिनामाइड, और इसके भी सोर्सेज दिए हैं और सेम डेफिशिएंसी डिजीज़ दी है। विटामिन B6 का दिया हुआ है। इनमें से जो मेनली आपने करने हैं विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन ए, देन विटामिन B12। बी के आपने 3 सब पार्ट्स करने हैं, 1, 2 और 12। 12 में आपको विटामिन बी का नाम दिया है, सोर्सेज दिए और डेफिशिएंसी डिजीज दी हैं। देन विटामिन सी, देन उसके सोर्सेज, देन डेफिशिएंसी, देन उसका केमिकल नेम, विटामिन ई, उसका केमिकल नेम एंड सोर्सेज एंड डेफिशिएंसी। सिमिलरली विटामिन ई, विटामिन के, यहाँ तक आपको कवर करने हैं, राइट। इनके सोर्सेज आपको आने चाहिए, डेफिशिएंसी डिजीज पता होनी चाहिए और इनके केमिकल नेम्स। हर बार क्वेश्चन पेपर में किसी ना किसी फॉर्म में 1 और 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता है विटामिन का, किसी विटामिन का केमिकल नेम पूछ लेते हैं या फिर कई बार विटामिन की डेफिशिएंसी डिजीज पूछते हैं, राइट। तो इस तरह से हमारे पास ये टॉपिक खत्म होता है। और जो विटामिन B12 है उसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है उसमें कोबाल्ट होता है, इसीलिए इसका नाम कोबालामीन है, राइट। तो by this I finish my this lecture here with vitamins and enzymes. So इसके साथ हमारे इस चैप्टर के, जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स, तो मैंने आपको बताया था मेनली हमारे पास 5 टाइप्स हैं जो हमने कवर करनी है। 1 is carbohydrates, second one we have done the types of carbohydrates, then we did amino acids, then we did proteins, then we did enzymes and vitamins, right। बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स एक पार्ट था, एंजाइम्स एक पार्ट था, विटामिन एक पार्ट था, 3 पार्ट ये हुए और 4th पार्ट इज योर अमाइनो एसिड्स, राइट, न्यूक्लिक एसिड्स। अब जो लास्ट पार्ट बचा जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो उसी का ही सब पार्ट है। तो ये हमारे पोर्शन है जो हमने इस चैप्टर में कवर करने थे। तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 80% चैप्टर इस लेक्चर से ख़त्म होता है। लास्ट लेक्चर जो इसके बाद वाला लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट जो DNA RNA वाला टॉपिक बचा है वो कवर करेंगे। और in next 2 or 3 lectures, I hope in 2 lectures we will finish this chapter biomolecules, and then we will start the next
chapter. Okay, so thank you for watching. Share my channel with your friends and don't forget to press the bell icon. Thank you. Keep learning. Bye bye. See you in the next lecture.